लगातार मुठभेड़ यहां पर जारी थी। आतंकियों के पास भारी मात्रा में गोला बारूद होने की आशंका भी यहां पर जताई जा रही है। मुकम्मल तरीके से आप देखिए, इस वक्त बड़ी खबर जिला पुलवामा के अंदर से सामने आ रही है, जहां पर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ लगातार वीरवार से ही जारी है। और वीरवार के बाद आप देखिए अभी तक किस तरह से सूरत हाल वहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा बलों के घेरे में 5 से 6 आतंकवादी बताए जा रहे हैं। और जिले के हाजिन गांव में वीरवार रात को ये मुठभेड़ जारी हुई थी और आतंकियों के पास भारी मात्रा में गोला बारूद होने की आशंका जताई जा रही है। और पुलवामा मुठभेड़ में एक सेना के जवान के शहीद होने की भी खबर यहां पर सामने आई है। और सुरक्षा बलों ने लगातार वहां पर घेरेबंदी करते हुए 4 से 5 आतंकवादी वहां छिपे होने की आशंका जताई है, जिन पर अब नकेल कसना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिले के हाजिन गांव में वीरवार रात से ही लगातार मुठभेड़ वहां पर चल रही थी। लेकिन इस वक्त आप देखिए एक बार फिर से पुलवामा से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर आतंकी किस तरह से पैर पसारते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले कुलगाम के अंदर एनकाउंटर होता है, उसके बाद यहां पर पारिमपुरा इलाके के अंदर आतंकवादियों को धर दबोचने की कोशिश भी की गई। और उससे पहले आपने देखा कि आईजी कश्मीर किस तरह से बयानबाजी करते हुए नजर आए कि यहां मुकम्मल तरीके से विदेशी आतंकवादी भी पाए गए हैं, जो यहां पूरी वारदात को अंजाम देने की कोशिश में थे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर जिला पुलवामा से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच में लगातार मुठभेड़ जारी है। फिदा हुसैन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिदा, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त? अगर हम दक्षिण कश्मीर की बात करेंगे, दक्षिण कश्मीर में जहां कुछ दिन पहले शोपियान में मुठभेड़ होती है, उसके बाद कुलगाम में होती है, और आज अगर हम कल की बात करेंगे, कल तकरीबन 12 से 12:30 के आसपास राजपुरा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस को खबर मिलती है कि इलाके में कुछ मिलिटेंट आर्मी मौजूद है। उसके बाद जब सिक्योरिटी फोर्सेस राजपुरा पहुंचती है तो वहां पर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया गया। उस बीच जिस घर में ये मिलिटेंट मौजूद थे तो उन्होंने फायर खोला। हालांकि रात का वक्त था और रात के वक्त जहाँ कहीं पर होता है तो कहीं ना कहीं उस ऑपरेशन को हाल्ट पर रखा जाता है। और जब सुबह की वो पड़ी तो उसके बाद फोर्सेस ने उस घर को निशाना बनाया और फोर्सेस को निशाना बनाया। जो इंडियन आर्मी का जवान जो है वो घायल हुआ था, घायल स्थिति में अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसका इलाज चला। लेकिन इलाज के बाद हालांकि डॉक्टर ने कोशिश की, लेकिन जहाँ पे इस ऑपरेशन के हवाले से मैं बता दें तो बताया जाता है कि 4 से 5 के आसपास वहाँ पर मिलिटेंट हो सकते हैं, कमांडर की मौजूद हो सकता है। इस ऑपरेशन में जो हमारे सूत्र बताया है जो कि 2-2.5 घंटे लग सकते हैं ऑपरेशन को समाप्त होने में। लेकिन किस आतंकी तंजीम से हैं ये लोग? देखिए आशा, अभी संगठन के बारे में कोई जानकारी नहीं प्राप्त हो रही है कि किस संगठन से है, लेकिन संगठन के बारे में तभी पता चलेगा जब ये ऑपरेशन समाप्त होगा। और ऑपरेशन के बाद जब कोई प्रेस वार्ता होगी या कोई और होगा फोर्सेस द्वारा तो कोई न कोई प्रेस रिलीज जारी होगा, उसके बाद ही पता चलेगा। क्योंकि फिदा कल रात से ही एनकाउंटर लगातार जारी है, सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हो रही है। हाजिन इलाका है, पहले ये समझाइए कि हाजिन इलाके का जिस तरह से सहारा लिया गया है, किस तरह का इलाका है वहां पर? बिल्कुल यहाँ की इलाका है जहाँ पर ये मिलिटेंट मौजूद है और ये दक्षिण का जिला पुलवामा का इलाका पड़ता है, जहाँ पर 44 फरार पुलवामा पुलिस के साथ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और साथ ही साथ जो घटना से बाहर रखने के लिए पहले ही वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस को इलाके में तैनात किया गया। क्योंकि रात का दृष्टि में बता चुका हूँ आज पहले रात का वक्त और रात के वक्त जहाँ कहीं पहली ऑपरेशन होता है तो उस ऑपरेशन को हाल रखा जाता है और सभी रास्तों पर जो है वहाँ पर कर दिया जाएगा, वहाँ पर काफी नफरी लगा दी गई थी ताकि अंधेरे का फायदा ना उठा सके। इसलिए जब सुबह की किरण पड़ी और एक बार फिर गोली चलने की आवाज सुनाई दी, लेकिन जो वहाँ पर लोग है, जो स्थानीय लोग है, उसका यही मानना है कि यानी ये मुठभेड़ जो है वो 2 से 2.5 घंटे और चल सकती है। और मुकम्मल तरीके से कितने आतंकवादियों के छिपे होने की संभावना, क्योंकि 4 से 5 तो बताए जा रहे हैं, लेकिन संभावना कितने की? देखिए बिल्कुल आशा, जिस तरह से आपने कहा कि 4 से 5 है, हालांकि कोई अभी तक प्रतिक्रिया जो है वो किसी तरह से जारी नहीं, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से है वो यही है कि 4 से 5 हो सकता है। लेकिन ऑपरेशन साफ हो जाएगी तो कितने क्या लगता है फिदा कि आए दिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी और हमारे सुरक्षा बल लगातार वहां पर डटते हुए नजर आ रहे हैं, एक एक करके आतंकी तंजीमों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं आतंकियों के अंदर बौखलाहट है, जिसकी वजह से इस तरह से हर दिन यहाँ रणनीति बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन नाकामी हाथ लग रही है? देखिए आशा मैं बता दूं कि फिलहाल घटना कहीं ना कहीं का जो सुरक्षा बल है उन्होंने अपने
इस तरह से हमने जो कंट्रोल किया उन्होंने जेसी लाई है और दक्षिण चलिए फिदा, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि फिदा हुसैन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो हमें पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से हालात अब यहां पर जिला पुलवामा के अंदर बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 4 से 5 आतंकवादी छिपे होने की संभावना यहां पर जताई जा रही है। किस आतंकी तंजीम से हैं फिलहाल अभी तक ये सामने नहीं आ पाया है, लेकिन इस वक्त आप देखिए कि पुलवामा के अंदर जो मुठभेड़ चल रही है वो आने वाले 2 से 2.5 घंटे और भी चल सकती है। आगे बढ़ जाएंगे, एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं, क्योंकि कठुआ से आज बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर डीजीपी ने मुकम्मल तरीके से बड़े बड़े खुलासे यहां पर कर दिए हैं। और डीजीपी दिलबाग सिंह ने पाकिस्तान को उसकी ड्रोन नीति पर खरी खोटी सुना दी है। और डीजीपी ने लश्कर तैयबा के आतंकियों को जिम्मेदार ठहराया है। अरनिया सेक्टर में आज सुबह भी ड्रोन मंडराते हुए देखा गया और डीजीपी ने कहा कि पाकिस्तान की हर साजिश पर यहां पानी फेरा जाएगा। और इस वक्त आप देखिए किस तरह से अब जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो मुस्तैद होती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से पहले भी ड्रोन के मामले लगातार सामने आते गए हैं, उस वक्त भी डीजीपी की तरफ से ही यहां बयानबाजी की गई थी कि लश्कर तैयबा की तरफ से इस तरह से घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आज जिला कठुआ के अंदर से डीजीपी दिलबाग सिंह ने पाकिस्तान को उसकी ड्रोन रणनीति पर खरी खोटी सुना दी है और डीजीपी ने लश्कर तैयबा के आतंकवादियों को जिम्मेदार ठहरा दिया है। अरनिया सेक्टर में भी आज सुबह ड्रोन देखे गए हैं, लेकिन अब आप ये समझिए कि मुकम्मल तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो किस तरह से मुस्तैद देखी जा रही है। डीजीपी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि पाकिस्तान की हर साजिश पर यहां पानी फेरा जाएगा और मुकम्मल तरीके से किसी भी यहां मकसद में कामयाब होने की फिराक में जिस तरह से पाकिस्तान है कामयाब नहीं किया जाएगा। सबसे पहले आपको सुना देते हैं कि आखिर डीजीपी दिलबाग सिंह का क्या कुछ कहना है, देखिए। We haven't reached any conclusive stage so as to say who's actually involved. But now that we have past history of Lashkar using drones to drop weapons, to drop narcotics on this anti-national element, it's being used by terrorists to drop weapons, to drop IDs. Suspicion is that this drone came from across. But second aspect also cannot be ruled out at this point in time. Our suspicion, however, is that it came from all agencies related with the security business have got together. They've had review meetings and they are reviewing the security of vital installations, vital places, so as to ward off any such kind of attacks. Some additional measures have been taken which cannot be discussed in the media, but some measures have been taken. More measures shall be taken. RDX उसमें पाया गया जो ID मिली है और ये ID फैब्रिकेटेड थी टू बी कैरीड बाय ए ड्रोन, जिसको ड्रोन के जरिए से ड्रॉप किया जा सके। डीजीपी का क्या कुछ कहना था, किस तरह से वो बात करते हुए नजर आए हैं, लेकिन उन्होंने 2 टूक यहां पर चेतावनी जारी कर दी है कि किसी भी हरकत को अंजाम देने की अगर कोशिश पाकिस्तान की तरफ से होती है तो उसे नाकाम किस तरह से बनाना है वो जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल बहुत अच्छे से जानते हैं। आगे बढ़ जाएंगे, एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। लगातार आप देखिए अब यहां बड़ी खबर जो है वो श्रीनगर से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर श्रीनगर में पीडीपी की अहम बैठक जारी है और पार्टी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। और बैठक में पार्टी के कई आला नेताओं से महबूबा बातचीत कर रहे हैं और जिस तरह से पहले यहां अटकलें ये लगाई जा रही थी कि पीडीपी के हवाले से जो बैठकों का दौर शुरू किया गया, अब किस तरह से आगे इसे बढ़ाया जाएगा ये देखने वाली बात है। लेकिन उसके बाद गुफ्तार की बैठक होनी थी, वो नहीं हुई, बिल्कुल यहां पर टाल दी गई बैठक। लेकिन एक बार फिर से अब श्रीनगर से बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर पीडीपी एक बार फिर से बैठकों का दौर शुरू कर चुकी है और पार्टी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती की अध्यक्षता में ये पूरी बैठक यहां पर होती हुई नजर आ रही है। और बैठक में पार्टी के कई आला नेता मौजूद हैं जिनसे बातचीत चल रही है। साफ तस्वीरों में भी आप देखिए किस तरह से बैठक यहां पर होती हुई नजर आ रही है और कई नेता इसमें मौजूद हैं। लेकिन अब यह देखना होगा कि पीडीपी पार्टी के अंदर किस तरीके से मंथन जो है वो चल रहा है, आखिर किन किन मुद्दों को लेकर यह बैठक यहां पर जारी कर दी गई। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सैयद तजम्मुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तजम्मुल, जरा सबसे पहले यह बताइए कि जो बैठक हो रही है बहुत अहम, किन किन मुद्दों को लेकर बैठक हो रही है? याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात के बाद पीडीपी सदर जम्मू कश्मीर जब वापस पहुंची तो उन्होंने अभी तक जरा इब्लाग को जो कुछ कहना था वो दिल्ली में कहा, लेकिन श्रीनगर पहुंचने के बाद डिलिमिटेशन कमीशन की टीम की आमद प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात के बाद पार्टी को आगाह किया। उसके बाद जम्मू कश्मीर में आइन जो हिकमत पॉलिटिक्स में है देखा जाता। आज की मीटिंग आज इसलिए अहम है कि जम्मू कश्मीर 35 से 370 के बाद ये पहली मीटिंग होगी
जिसमें महबूबा मुफ्ती प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर से मुलाकात करने के बाद आज इस मीटिंग को संबोधित कर रही है, एड्रेस कर रही है, जिसमें पार्टी के एक्स लेजिस्लेटर्स, चाहे वो एमएलए हों जो एक्स रह चुके हैं, उनकी आमद है। उसके बाद पार्टी के जो आप प्रवक्ता है, चाहे वहीद खान है, चाहे वो नजम साकिब, सोहेल बुखारी, डॉक्टर हरबख्श हों और ताहिर सईद हों, और इसके अलावा नईम अख्तर, बाकी लेजिस्लेटर जो है, उन्होंने जम्मू कश्मीर की सिचुएशन पर चर्चा की। महबूबा मुफ्ती ने ज्यादातर जम्मू कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर की बैठक के हवाले से बात की और आइंदा जो कमीशन का एडमिनिस्ट्रेशन मिलता है तो जाता है और बीजेपी का व्यू पॉइंट किस तरह से होगा, इस पर तमाम लीडरों ने अपना फीडबैक दिया। और जब आपको मैं इस वक्त लाइव टेलीकास्ट में है तो ये मीटिंग अभी चल रही है, मीटिंग का ऑफिशियल क्या कुछ व्यू पॉइंट रहेगा पीडीपी का? पीडीपी का व्यू पॉइंट है कि आप जम्मू कश्मीर में जब प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर से मुलाकात के बाद अब प्राइम मिनिस्टर आता है तो पीडीपी जो पॉलिटिकल एक्टिविटी करेगा, एक तरफ काफी सारे चैलेंजेस है, काफी लोग पार्टी को मुश्किल हालात में छोड़कर चले गए, पार्टी को मुश्किल हालात पार्टी के साथ रहे और पार्टी के लिए कई डिलिमिटेशन पर जो सोच विचार है उसके बाद आइंदा कुछ दिनों में प्रेस रिलीज जारी की जाएगी। लेकिन जो अंदिया हमें मिलता है, अगर प्रेस रिलीज से कबल अगर हम आपको बता दें कि पीडीपी को इन्विटेशन तो मिलना तय है और हो सकता है कि चंद रुकनी टीम जो है वो अपना व्यू पॉइंट जो है। लेकिन तजम्मुल, इससे पहले बैठकों का दौर शुरू किया गया था, फिर बंद कर दिया गया। गुपकार की बैठक होनी थी, वो भी नहीं हुई। लेकिन जैसे ही कल यहाँ पर सज्जाद लोन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कहते हैं कि अगर इलेक्शन लड़नी है तो सबको लड़नी चाहिए, यानी उन्होंने कहीं ना कहीं इशारों में महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधने की कोशिश की। क्या लगता है कि आज बैठक उसी को मद्देनजर रखते हुए तो नहीं की गई? इलेक्शन के हवाले से उमर अब्दुल्ला ने बात महबूबा मुफ्ती ने बहुत पहले कहा था कि इलेक्शन करने से जो है पार्टी जो है यकीन रखती है। लेकिन जिस वक्त साबिक मुख्यमंत्री क्या वो हमने देखा कि में ताज खान की इज्तिमा में नजर आए जो मिनिस्टर हैं, डेमोक्रेसी बड़े डिसेंट तरीके से लड़ी जाती है। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि वो खुद नहीं लड़ेंगे लेकिन पार्टी लड़ेगी जो डेमोक्रेसी है। इसी तरह का बयान तकरीबन महबूबा ने भी किया था। लेकिन जिस वक्त जब उनका रोड में तो उनकी जो पार्टी वो बहुत छोटी है और प्यास की जब जंग लड़ती है तो इसके लिए आपको बैठक में कौन-कौन लोग भाग ले रहे हैं इस वक्त तजम्मुल पीडीपी की पार्टी के? पीडीपी के तमाम एक्स लेजिस्लेटर्स और जो एमएलए रहे, एमएलए की घर वापसी हुई, अख्तर की घर वापसी हुई है और इसके अलावा दिग्गज लीडर हैं जिन्होंने पार्टी का दामन नहीं छोड़ा जब मुश्किल हालात के साथ आया के रोड मैप पर चलते रहे और इसमें तमाम लीडरान मौजूद हैं। और ऐसा एक माहौल देख लीजिएगा, कल सज्जाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, माहौल अच्छा था। आज पीडीपी की मीटिंग में माहौल अच्छा है। कांग्रेस ने कल अपना प्रदर्शन किया, माहौल यानी होम मिनिस्टर गृह मंत्री मिलने के बाद, प्राइम मिनिस्टर गृह मंत्री से मिलने के बाद माहौल बना जिसमें चुनाव की डिलिमिटेशन भी होगा, भी होगा और भी बहुत कुछ होगा। आप मुझे लगता है लेकिन तजम्मुल, डिलिमिटेशन को लेकर किसी ने भी बात सामने नहीं रखी थी कि इस मुद्दे को उठाया गया। जाहिर तरीके से इस मुद्दे को सिर्फ और सिर्फ गुलाम नबी आजाद की तरफ से बताया गया कि 5 बातों को लेकर यहाँ पर मंथन हुआ है। लेकिन महबूबा मुफ्ती भी अलग तेवर में देखी गई, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी अलग तेवर में देखे गए और कल सज्जाद लोन भी अलग तेवर में देखे गए। उसके साथ ही अल्ताफ बुखारी की बात करें तो वो भी अलग ही तेवर में देखे गए। लेकिन अब यहाँ पर मिजाज देखना होगा आम जनता का कि जब ये लोग उतरते हैं यहाँ विधानसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए, उस वक्त क्या कुछ जवाब यहाँ आम जनता देगी, ये देखने वाली बात है। क्योंकि मीटिंगों का दौर तो शुरू कर दिया गया, लेकिन फायदा कितना होगा ये आने वाला समय बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद तजम्मुल जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि किस तरह से हमारे सहयोगी तजम्मुल हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि पीडीपी की सदर जो कि महबूबा मुफ्ती जिस तरह से बैठकों का दौर अब यहाँ पर फिर से शुरू कर चुकी है। अब देखना यह होगा कि आखिर पीडीपी पार्टी में कौन कौन से नेता और यहाँ पर शामिल होते हैं, किस तरह से जनाधार को बढ़ाया जाएगा, ये देखने वाली बात है। आगे बढ़ जाएंगे, सांबा आपको लिए चलते हैं क्योंकि सांबा से भी आज बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर मुकम्मल तरीके से कोरोना के हवाले से ही बड़ी खबर जो है वो निकलकर सामने आ रही है। आप देखिए, सांबा में बुधवार को कोरोना पॉजिटिव मामलों में आप श्रमिक जिस तरह से बात करते हुए नजर आए थे कि श्रमिकों की यहां पर कांटेक्ट ट्रेसिंग हो रही है अब, और सांबा प्रशासन के लिए सरदर्द यहां साबित हो रही है ये संपर्क तलाशना, क्योंकि रामगढ़ तहसील के राड़ी गांव में 21 श्रमिक पाए गए थे यहां पॉजिटिव। और मुकम्मल तरीके से कल से सवाल यहां पर यही उठ रहा था कि आखिर कांटेक्ट ट्रेसिंग किस तरह से होगी, क्योंकि
21 श्रमिक जो ईंट भट्टों के यहाँ पर मुकम्मल तरीके से काम कर रहे थे, भट्टों पर यहाँ काम करने के लिए पहुंचे हुए थे। लेकिन सवालिया निशान प्रशासन पर जरूर लगता हुआ नजर आया था कि बाहर से ये लोग कैसे यहाँ पर पहुंच गए। लेकिन अब इन लोगों का संपर्क बिल्कुल पूरी तरीके से तलाशना एक चुनौती बनती हुई नजर आ रही है। प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर ये यहाँ सामने हो गए हैं 21 श्रमिक, और इनका कॉन्टेक्ट ट्रेस करना सबसे बड़ी बात है कि ये लोग कहां पर पहुंचे हैं, कितने लोगों से मिलना हुआ है और किन किन लोगों से इनके द्वारा संपर्क जो है वो साधा गया है। लेकिन अब आप देखिए कि सांबा प्रशासन के लिए पूरी तरह से संपर्क तलाशना एक सिरदर्द बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि आम जनता से भी इसीलिए बार बार आग्रह किया जाता है, अपील की जाती है कि कोरोना को आपको संजीदगी से लेना पड़ेगा, एहतियात आज भी बरतने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी कोरोना हमारे साथ चल रहा है और जाहिर तरीके से कोरोना से पार पाने के लिए SOPs का पालन करना बहुत जरूरी है। 2 गज की दूरी रखना जरूरी है, मास्क पहनना जरूरी है, जो बिल्कुल भी जमीन पर देखा नहीं जा रहा है, जहां पर आम जनता भी सहयोग करती हुई बीच बीच में नजर नहीं आ रही है। लेकिन इस वक्त आप देखिए जिला सांबा से बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर 21 श्रमिक कल पॉजिटिव पाए गए थे और अब इनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सिरदर्द बनती हुई नजर आ रही है। ऋषि खजूरिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, जिस तरह से कल भी बात हो रही थी कि एक बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने यहां खड़ी हो जाएगी, जो आज खड़ी होती हुई नजर आई, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हुई है, जिसका खामियाजा अब आम जनता को भी भुगतना पड़ रहा है और यहां प्रशासन को भी। ऋषि, मेरी आवाज पहुंच रही है? ऋषि, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जिस तरह से आपने शुरुआती दिनों में देखा कि लगातार हम कोरोना से यहाँ पर पार पाते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन एकदम से यहाँ से 21 मामले जब सामने आए रामगढ़ तहसील के गांव राड़ी से, जहाँ पर एक ईंट भट्टे से सारे के सारे लोग पॉजिटिव पाए गए और उसके बाद प्रशासन के लिए सिरदर्दी ये बनी हुई, चुनौती ये बनी है कि किस तरह से इनकी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग चेक की जाए। कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग को शुरू भी कर दिया गया है, लगातार उन लोगों को यहाँ पर चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है जो लोग आए होते हैं। और सबसे पहले जो लोग पॉजिटिव पाए गए ये रैपिड टेस्टिंग के दौरान पॉजिटिव पाए गए और अब इनकी आरटीपीसीआर सैंपलिंग भी की जा रही है, क्योंकि अभी 21 लोगों को जिस तरह से कोविड सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन चुनौती प्रशासन के लिए यही बनी हुई है कि किस तरह से इन लोगों को यहाँ से जो वो इनकी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की जाए और उन लोगों को चिन्हित किया जाए। लेकिन ऋषि, सवाल यहाँ पर यह था कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अब कैसे होगी? क्या इन्हीं लोगों से बातचीत करने की कोशिश की गई कि आखिर यही बता दें कि कहां पर मिलना हुआ था? देखिए, अभी जिस तरह से लोगों की ये जो पूरी नजदीकी की जा रही है कि कहाँ से ये लोग आए थे, किस तरह से लखनपुर से क्रॉस होकर आगे बढ़े हैं, ये इलाके में पहुंचे हैं, ये सिरदर्दी बनी हुई है। लेकिन लगातार उम्मीद है कि आज शाम तक इसका कुछ ना कुछ और रिजल्ट जो वो हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार नोडल ऑफिसर की तैनाती भी कर दी गई है और प्रशासन ने ये चीज भी साफ कर दी है कि जिससे ये सडन कुछ एक मामले यहाँ से सामने आए हैं, उसके बाद अब प्रशासन ने यहाँ जो नोडल ऑफिसर्स की तैनाती की है उनको टारगेट दिया गया है कि आपने भी लगभग रूरल एरियाज हो या फिर अर्बन एरियाज हो, वहां पर 5 किए जाएं। ऐसा ना हो कि जिस तरह सारा कहीं हो चुका है, तीसरी वेव दस्तक दे चुकी है। उसी को लेकर अगर बात करें तो जितने भी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, जितने भी ईंट भट्टे जिला सामान है, बैंक्स है, जो भी पब्लिक प्लेसेस है, खासतौर पर पेट्रोल पंप अगर बात करें, सारे इलाकों में अगर बात करें, वो की जाएगी। आपने देखा कि पहली लहर में किस तरह से बुजुर्ग चपेट में आ गए, दूसरी लहर में एडल्ट्स यहाँ पर चपेट में आ गए, युवाओं को चपेट में लाया गया और अब तीसरी लहर में बच्चे चपेट में आएंगे। लेकिन बच्चों के साथ साथ वो लोग चपेट में आएंगे जिन्हें अभी तक कोरोना नहीं हुआ है। तो अब यहाँ पर प्रशासन को संजीदगी बरतने की जरूरत थी कि आखिर अगर बाहर से आने वाले जहां पर नाके लगाए गए हैं, पोस्ट बनाए गए हैं, वहां पर निशानदेही की जाए, गाड़ियों को रोका जाए, मुकम्मल तरीके से जो लोग बाहर से पहुंच रहे हैं उनकी सैंपलिंग हो, टेस्टिंग हो, जहां पर कहीं ना कहीं जिला सांबा प्रशासन चूकता हुआ नजर आया, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं आम जनता भुगतने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है। आप देखिए 21 श्रमिक पॉजिटिव आते हैं, अब कॉन्टैक्ट ट्रेस नहीं हो पा रहे, एक बहुत बड़ी चुनौती बनती हुई नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरह से आप भी लगातार ये बता रहे हैं कि चुनौती है, चुनौती हर कोई इसको मान रहा है, प्रशासन मानते हैं कि एक बड़ी चुनौती है कि जो बाहर के श्रमिक आते हैं तरह से एंटर कर जाते हैं, जो वहां पर जो टेस्ट, वहां पर क्यों टेस्टिंग नहीं की? लगातार हमें देखने को मिल रहा है कि ये कहा जाता है कि हम यहाँ पर टेस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन ये 21 श्रमिक किस तरह से यहाँ पर आ गए और जिला सांबा में एंटर करते हैं, ये तो चुनौती बनी है। और मुझे लगता है कि शाम तक इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट भी सामने आएगा। लेकिन तीसरी वेव
मैं जो कह रहा हूँ आपको, तीसरी वेव लगातार यहाँ पर दस्तक दे सकती है, को लेकर प्रशासन को तैयारियां करने की जरूरत है। बहुत प्रशासन जरूरत ये है भी कह रहा तैयारी कि करने की, कर रहे क्योंकि हैं। कहीं ना कहीं चूक तो हुई है, अब इसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन आगे आने वाले समय में ऐसी दोबारा से घटनाएं ना हो, इस पर काम करना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि बातचीत के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए थे, जो बता रहे हैं कि जिला प्रशासन किस तरह से अब संजीदगी बरतता हुआ नजर आ रहा है। मुकम्मल तरीके से आप देखिए कि 21 श्रमिक यहां पर पॉजिटिव पाए गए थे, जिनका कॉन्टेक्ट अब ट्रेस किया जा रहा है, लेकिन बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। आगे बढ़ जाएंगे, जम्मू से आपको बड़ी खबर दिखा देते हैं, क्योंकि लगातार ड्रोन देखने का सिलसिला एक बार फिर से जम्मू शहर में शुरू हो गया है। और अरनिया सेक्टर की बात करें तो मुकम्मल तरीके से वहां पर भी ड्रोन देखे गए थे, लेकिन जम्मू के टेक्निकल एयरपोर्ट पर वेस्टर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल आरपी सिंह पहुंच चुके हैं, और लेफ्टिनेंट जनरल आरपी सिंह ने यहां बम धमाके के घटनास्थल का जायजा लिया है। टेक्निकल एयरपोर्ट पर 27 जून की रात को ड्रोन से गिराए गए थे बम, और एनआईए को ये पूरी जांच यहां पर सौंपी गई थी। लेकिन अब आप देखिए कि किस तरह वेस्टर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल आरपी सिंह मौके पर मौजूद है, और पूरी तरह से एयरपोर्ट के अंदर का नजारा देखने की कोशिश की जा रही है, जायजा लेने की कोशिश की जा रही है कि बम धमाके जहां पर हुए थे उस पूरी घटनास्थल का जायजा लेने की कोशिश की जा रही है। और टेक्निकल एयरपोर्ट पर 27 जून की रात को ड्रोन से ये बम गिराए गए थे, जिसमें एक बम जो है वो छत पर गिरा था और दूसरा ग्राउंड पर गिरा था। मुकम्मल तरीके से ये देखिए कि किसी भी तरह का जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन एक बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश जरूर की गई। तो जम्मू के टेक्निकल एयरपोर्ट पर वेस्टर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल आरपी सिंह पहुंच चुके हैं, जो पूरी तरह से जायजा ले रहे हैं। और अब आपको यह बताना भी बहुत जरूरी है कि अलग अलग टीमों का गठन भी किया गया था, जो यहां पर पहुंची और घटनास्थल का पूरी तरह से जायजा लेने की कोशिश की गई, और एनआईए को यह पूरे मामले की जांच जो है वो सौंपी गई है। लेकिन अभी तक कहां पर पहुंची है जांच, इस पर जब बातचीत करना और जांच पूरी तरह से खंगालना बहुत जरूरी है कि आखिर किन सूरतों की वजह से, किन हालातों की वजह से ड्रोन यहां तक पहुंचते हैं और बम धमाके यहां पर हो जाते हैं। एक बहुत बड़ा सवालिया निशान यहां पर यह था कि आखिर किस तरह से यह काम किया गया। डिफेंस एक्सपर्ट ये सवालिया निशान छोड़ते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब आप देखिए कि लेफ्टिनेंट जनरल आरपी सिंह यहां पर पहुंच चुके हैं, जायजा लेने की कोशिश की जा रही है, घटनास्थल का मुकम्मल तरीके से जायजा लेने की कोशिश की गई। और टेक्निकल एयरपोर्ट पर 27 जून की रात को ये 2 बम धमाके होते हैं, जिसमें किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन अलबत्ता उसके साथ साथ रत्नूचक कालूचक इलाके के अंदर भी ड्रोन देखे जाने की वजह से सनसनी का माहौल देखा गया था। और आज एक बार फिर से अरनिया सेक्टर में ड्रोन देखे जाने की वजह से यहां पर अब सवालिया निशान खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। अनिल हमारे संवाददाता ग्राउंड से जुड़ चुके हैं। अनिल, जिस तरह से यहां पर वेस्टर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल आरपी सिंह पहुंचे हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी है, किस तरह से बातचीत हुई है? आशीष जी बता दूं कि कुछ देर पहले ही यहाँ पर जो है आरपी सिंह जो है वो वेस्टर्न कमांडेंट को जो बताते चलूं कि लगातार वो दौरा जो है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं अब जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आज सुबह भी अन्य क्षेत्र के अंदर जो है ड्रोन की मूवमेंट जो है वो देखी गई है, और बीएसएफ के जवान वहां पर अलर्ट थे। हालांकि जब वो सस्पिशियस मूवमेंट देखी गई तो अंधाधुंध जो है फायरिंग की गई, 15 से 20 राउंड उस पर जो है फायर किए गए। हालांकि वो जम्मू कश्मीर की सरजमीन धरती पर जो है घुसने की कोशिश कर रहा था, और कहीं ना कहीं अब जिस तरह से जम्मू कश्मीर को दहलाने की कोशिश की जा रही है। कुछ देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डीजीपी की बात करें दिलबाग सिंह ने, उन्होंने भी स्पष्ट किया है कहीं ना कहीं जो है लश्कर तोयबा का जो है इस पूरे घटनाक्रम के अंदर जो है हाथ हो सकता है। हालांकि इसके बारे में स्पष्ट नहीं किया गया है। हाँ, इतना जरूर कहा है कि कहना कि इस पूरी घटनास्थल के अंदर जो है वो अंजाम देने की कोशिश जरूर कर रहा है। और यह भी कहा जा रहा है कि जिस आतंकी को गिरफ्तार किया गया था, और कुछ दिन पहले की बात करें जो बरिहाल इलाके का रहने वाला 20 वर्षीय उम्र नदीम उसका नाम था, कहीं ना कहीं वो घटनास्थल की बात की जाए तो रिहायशी इलाकों को जो है दहलाने की कोशिश या उसकी फिराक में था। आज लेकिन जिस तरह से यहाँ पर सवाल ये बन रहा है कि आप देखिए आए दिन ड्रोन जो हैं वो किस तरह से देखे जा रहे हैं। आज अरनिया सेक्टर के अंदर चाहे बेशक वहां पर गोलाबारी शुरू कर दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि पाकिस्तान किस तरह से हरकतों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ जिस तरह आपने आतंकी को लेकर बात की है, टीआरएफ से ताल्लुक रखता था, पूरे के पूरे तार जो है वो पाकिस्तान में जुड़े हुए थे। वहां से आका जो है वो मुकम्मल तरीके से एक ऑर्डर जो है वो दे रहे थे कि कहां पर आपको आरडीएस पहुंचाना है, और किस तरह से वो बरामद भी हुआ। अब डीजीपी भी कह रहे हैं कि जो आईडी बरामद हुई है उसमें आरडीएक्स भी था। यानी सवालिया निशान यहां पर यह बन रहा है कि लश्कर तैयबा और पाकिस्तान लगातार जो है वो यहां पर गतिविधियां अपनी करने की कोशिश कर रहे हैं, मुकम्मल तरीके से माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, कुछ ऐसा।
जी, कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में जो है जिस तरह से भाईचारा कायम है उसी को कहीं ना कहीं जो है माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। रिहायशी इलाकों की बात की जाए या भीड़ वाले इलाके जो है उनको दहलाने की कोशिश की जा रही है। क्या ड्रोन का लगातार जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो अन्य क्षेत्र हो, चाहे वो कालूचक हो, मीरा साहब हो या तमाम अन्य क्षेत्र के अंदर जो है, या टेक्निकल एयरबेस की बात की जाए तो वहां पर भी इसी तरह का 2 बड़े धमाके जो है जरूर देखे गए हैं। उसी को लेकर जो है पूरा उस मामले पे जो है जांच एनआईए की तरफ से कुछ कहा गया अभी तक? अभी तक तो जो है एनआईए की तरफ से कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया। हालांकि पूरे सुराग को जो है वहां पर जुटाने की कोशिश की जा रही है, खंगालने की कोशिश की जा रही है, आसपास के एरिया को जो है सर्च किया जा रहा है और लगातार लोगों से बातचीत की जा रही है कि कौन लोग, कितने लोग वहां पर रह रहे हैं और कौन किराएदार है और कितने लोगों को जो है ड्रोन्स जो है आए दिन में जो है किराए पे दिए हैं। और 2018 के बात करें तो कितनी मूवमेंट जो है सीज फायर आपने भी देखा होगा कि लगातार कम हो चुका है और आतंकी गतिविधियां जो है जिस तरह से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान से जो है घुसने की कोशिश करते थे, हालांकि वो भी बंद हो चुकी थी। अब बीएसएफ के जवान जब वहां पर वो तैनात थे और लगातार जिस तरह से ये जम्मू कश्मीर की सरजमीनी धरती पर जो है घुसने की कोशिश करते थे, वहीं पर बीएसएफ के जवान जो है वहीं पर आतंकियों को बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि अनिल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे जो पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से पूरे तार खंगालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि एक से एक बार यहां ड्रोन जो है वो देखने का सिलसिला शुरू हो चुका है। 27 जून की रात को जम्मू के टेक्निकल एयरपोर्ट के अंदर 2 बम धमाके होते हैं, उसके साथ ही रत्नूचक, कालूचक के अंदर ड्रोन देखे जाते हैं और आज आप देखिए कि अरनिया सेक्टर के अंदर भी किस तरह से ड्रोन जो है वो देखने की बात सामने आई है। लेकिन डीजीपी दिलबाग सिंह साफ तरीके से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान अगर किसी भी रणनीति को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है या फिर फिराक में है तो नाकामयाब ही रहेगा। और दूसरी तरफ आप देखिए जो आतंकवादी पकड़े गए हैं उस वो बहुत बड़े बड़े खुलासे करता हुआ नजर आ रहा है कि किस तरह से आतंकवादियों के यहां से जो तार हैं वो पाकिस्तान में है और पाकिस्तान से ही पूरी तरह से हैंडलर बनाकर यहां पर इन लोगों को भेजा जा रहा था। नदीम ने ये मुकम्मल तरीके से बड़े बड़े खुलासे किए हैं। लेकिन सवाल अब यहां पर यह है कि जिस तरह से पाकिस्तान यहां घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से मुस्तैद हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।